गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज की इस क्लास में हम लोग कल तक के करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करेंगे। इससे पहले जो हमारी क्लासेस नहीं हो पाई तो उनकी पीडीएफ मैंने आपको डलवा दी है टेलीग्राम चैनल पर। वहां से बस आपको इतना करना है, नोट्स बनाने हैं। उसके बाद जो क्वेश्चंस है वो हम कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स वाली क्लास में। और कल रक्षाबंधन है, कल की क्लास भी नहीं हो पाएगी, वो भी मैं आपको पीडीएफ डलवा दूंगी, उसको भी हम कवर करेंगे। कब? हाँ, संडे वाली क्लास में। अब जो मंडे आएगा उससे फिर हमारी क्लासेस प्रॉपर चल जाएंगी। आपको पता ही होगा कि मेरी दादी जी का निधन हो गया था, इस वजह से इस वीक में हमारी थोड़ी छुट्टियां हो गई, 2-3 छुट्टियां हो जाएंगी, है ना। और इस बार रक्षाबंधन पे घर भी जाना जरूरी होता है। मतलब हमारे यहाँ ऐसा होता है कि अगर फिर घर में अगर किसी की डेथ होती है उसके बाद वो त्योहार नहीं सेलिब्रेट करते तो आन पड़ जाती है, ऐसा होता है ना। शायद आप लोगों के यहाँ भी ऐसी कुछ प्रथाएं होती होंगी। तो अगले वीक से, मंडे से, मतलब संडे से ही हमारी प्रॉपर क्लासेस शुरू हो जाएगी ऑन टाइम 7 बजे। चलो खैर, जो भी इस वीक में डिस्टरबेंस रहा उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से क्षमा मांगना चाहूंगी। अगले वीक से हमारी क्लासेस सारे के सारा शेड्यूल बिल्कुल सही तरीके से चलने वाला है, ये मैं आपको एश्योरेंस दिलाती हूँ। बाकी आप लोगों को क्या करना है, कल मैं जो पीडीएफ डलवा दूंगी उसके भी नोट्स बना लेना और पहले ही आप रिवीजन कर लेना, है ना। बीच में जो छुट्टियां होती है, अगर बाई चांस किसी दिन क्लास नहीं होती तो आप उस दिन रिवीजन कर लिया करो, ठीक है। बाकी क्लास की टेंशन मत लिया करो कि ये कैसे होगी, कब होगी, हाँ आज तो क्लास नहीं हुई, आज तो दुनिया पलट जाएगी हमारे लिए। वो कैसे आप लोगों को कवर कराना है वो जिम्मेदारी मेरी है। कुछ भी छूटेगा नहीं, कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे नहीं छूटेगा, हम सब कवर करेंगे। खैर, शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हेन इज क्विट इंडिया मूवमेंट डे ऑब्जर्व्ड? भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाता है कब? हाँ, हैंडलूम डे के अगले दिन 8 अगस्त को। कब मनाया जाता है भाई? 8 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों 8 अगस्त को मनाया जाता है? क्योंकि 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 को एक सेशन हुआ था कांग्रेस का, है ना। ऑल इंडिया कांग्रेस का सेशन हुआ था बॉम्बे में, जहां पर क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को पास किया गया था। क्विट इंडिया आंदोलन को शुरू किया गया था, ठीक है। ये जो आंदोलन था क्या था कि ब्रिटिशर्स को अब जाना ही पड़ेगा, ब्रिटिशर्स हमारा देश छोड़ो, इंडिया को क्विट करो, इसके लिए आंदोलन था। अब ये जो सेशन था कांग्रेस का, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? इसके प्रेसिडेंट थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। और ये जो आंदोलन था, इस आंदोलन के प्रोमिनेंट लीडर थे कौन? महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने इसी आंदोलन में डू और डाई, करो और मरो, करो या मरो का नारा दिया था। करो और मरो नहीं, करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट, who has been appointed as the MD and CEO of IndusInd Bank? हाल ही में IndusInd बैंक के MD और CEO किसको नियुक्त किया गया है? ये कौन बन गए हैं? राजीव आनंद जी। IndusInd बैंक जो है ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसकी स्थापना अप्रैल 1994 में हुई थी। इसके फाउंडर थे SP हिंदुजा। हेडक्वार्टर्स इसके कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? देखो, ज्यादातर बैंक के इनके हेडक्वार्टर्स, आरबीआई के हेडक्वार्टर भी कहाँ है? मुंबई में ही है। इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ होते हैं? कहाँ है? मुंबई में, है ना। इसीलिए मुंबई शायद हमारी फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि वेयर विल द कंट्रीज फर्स्ट आर्चरी लीग बी ऑर्गेनाइज्ड? देश की पहली तीरंदाजी लीग का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो पहली आर्चरी लीग होने वाली है भारत की, कहाँ पर? दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। दिल्ली में भी कहाँ पर? यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहली आर्चरी कंपटीशन, आर्चरी लीग होने वाली है। अच्छा, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है मनसुख मांडविया। जो आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, जो भारत में आर्चरी को मैनेज करती है, उसके लिए जो संस्था है, इसकी स्थापना 8 अगस्त 1973 को हुई थी। इसके प्रेसिडेंट कौन है? अर्जुन मुंडा है। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। इसके प्रेसिडेंट भी याद रखना,
हमें हमें फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट इन सब के तो हम याद कर लेते हैं, लेकिन अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया फिर ये मत डरना कि भाई ये कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि आर्चरी न्यूज में है, इसीलिए जो आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उसके अध्यक्ष भी पूछे जा सकते हैं। नोट डाउन कर लेना। आई बात समझ? चलो, recently which country has installed radio isotopes on rhino horn to prevent poaching? हाल ही में किस देश ने अवैध शिकार को रोकने के लिए गैंडे के सींग पर रेडियो आइसोटोप लगाए? है ना, गैंडे का सींग क्या करते हैं लोग, उसको काटकर उसकी अवैध तस्करी कर लेते हैं। तो अब इस पर क्या लगा दिए गए हैं? इस पर रेडियो आइसोटोप्स लगा दी गई हैं, जिससे इसको डिटेक्ट कर लिया जाएगा। कहां पर ऐसा काम किया गया पूछ रहा है, तो ये काम किया गया कहां पर? साउथ अफ्रीका में। अच्छा, जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका की तीन तीन कैपिटल है। प्रेटोरिया इसकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। उसके बाद बात की जाए केप टाउन, केप टाउन साउथ अफ्रीका की लेजिस्लेटिव कैपिटल है। वैसे केप टाउन ही जनरली आपको देखने को मिलेगी, पर तीनों ही याद रखना। इसके बाद बात की जाए बोलेम फोंटेन इसकी जुडिशियल कैपिटल है। प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के कौन है? प्रेसिडेंट है क्रिल रामाफोसा। नेक्स्ट, रिसेंटली टाटा मोटर्स हैज ब्रॉट एविको ग्रुप ऑफ विच कंट्रीज फॉर RS 34,600 करोड़। हाल ही में टाटा मोटर्स ने किस देश के इवोका ग्रुप को 34,600 करोड़ में खरीद लिया है? तो ये जो इवोका ग्रुप है ये कहाँ का था? इटली का। टाटा मोटर्स ने इसको टेक ओवर कर लिया है। नाम आया इटली का, इटली की कैपिटल है रोम, यहाँ की करेंसी है यूरो और यहाँ की पीएम है। कौन ऐसा बच्चा है जो नहीं जानता है? कौन है वो जिसने मेलोडी मेलोडी वाले जोक नहीं सुने? जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट, which state has recently launched Nijut Moina 2.0 scheme to assist girl in higher education? हाल ही में किस राज्य ने उच्च शिक्षा में लड़कियों की सहायता के लिए निजुत मोइना 2.0 योजना को शुरू किया है? तो ये जो योजना है ये शुरू की है असम गवर्नमेंट ने। जो चाइल्ड मैरिज है, मतलब बचपन में ही जो लड़कियों की शादी कर देते हैं, उसको खत्म करने के लिए अब सरकार क्या करेगी? सरकार लड़कियों की हायर एजुकेशन के लिए आर्थिक सहायता देगी परिवार को, कि आप आराम से अपनी बेटी को पढ़ाओ, पैसे की चिंता मत करो। नाम आया आसाम का, आसाम की कैपिटल है दिसपुर, सीएम है हेमंत बिश्व शर्मा और गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि हु हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड कर्तव्य भवन 3 ऑन कर्तव्य पथ इन दिल्ली? हाल ही में किसने दिल्ली में कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया है किसने? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। 10 बिल्डिंग प्लान है जो बननी है, उनमें से ये पहली बिल्डिंग है जो बन गई है कर्तव्य पथ पर, कर्तव्य भवन 3। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट स्टैटिस्टिक्स report, what is India's rank as the world largest aviation market in 2024? क्या पूछा कि वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा विमान बाजार बन गया है? दुनिया का सबसे बड़ा कौन से नंबर का एविएशन मार्केट बन गया है भारत? तो भारत 5th नंबर की एविएशन मार्केट बन गया है। फर्स्ट पे है यूएसए, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे यूके, फोर्थ पे स्पेन और फिफ्थ पे है इंडिया। ठीक है, बात की जाए इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बारे में, IATA के बारे में कहीं ना कहीं आपने जरूर लिखा हुआ देखा होगा, या आपने इसके बारे में कभी ना कभी सुना होगा। नहीं सुना तो अब सुन लेना। ये जो इंटरनेशनल लेवल पर एयर ट्रांसपोर्ट को मैनेज करेगी ये संस्था, हेडक्वार्टर्स है इसके मॉन्ट्रियल कनाडा में और इसके डीजी है विली वुलश। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि अग्निशोध विच हैज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी इज व्हाट? अभी हाल ही में अग्निशोध को इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया। पूछा ये क्या है? तो ये क्या है? एक रिसर्च सेंटर है।
अभी हाल ही में जो हमारे आर्मी के चीफ है जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, इनके द्वारा ये अग्नि शोध को लॉन्च किया गया है। ये क्या है? एक इंडियन आर्मी रिसर्च सेल है ना? ये डिफेंस के फील्ड में आत्मनिर्भर बनने की तरफ एक कदम है। ये जो सेल है ये रिसर्च करेगी। कहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है? आईआईटी मद्रास में। आईआईटी मद्रास में एक अग्निशोध के नाम से रिसर्च सेल बनाई गई जो डिफेंस के लिए, डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए रिसर्च करेगी, जिससे हम डिफेंस के फील्ड में आत्मनिर्भर बनेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा है, हु हैज रिटन द बुक टाइटल एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया? एम एस स्वामीनाथन जी के ऊपर ये जो बुक है पूछ रहा है किसके द्वारा लिखी गई? इस बुक को लिखा है किसने? इस बुक को लिखा है प्रियंबदा जयकुमार ने। अब कोई भी ऐसा आई थिंक नहीं होगा जो एम एस स्वामीनाथन जी के बारे में नहीं जानता है। कोई ऐसा? जो है ऐसा वो सुन लो। ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक कहा जाता है एम एस स्वामीनाथन जी को। हरित क्रांति के जनक कहा जाता है एम एस स्वामीनाथन जी को। ठीक है, बात की जाए पीएम ने ये एम एस स्वामी, अभी इनसे रिलेटेड जो कुछ फैक्ट न्यूज में रहे वो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही पीएम मोदी ने एम एस स्वामीनाथन सेंट्री इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। कहां पर? नई दिल्ली में। इसके अलावा और क्या पढ़ा था हमने? एम एस स्वामीनाथन जी का जो बर्थडे है उस दिन महाराष्ट्र में मनाया जाया करेगा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे। कब है इनका बर्थडे? 7 अगस्त का। कब है? 7 अगस्त का। ये हमने बात जानी ली कि इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है भारत में। जन्म हुआ था इनका 7 अगस्त 1925 को और भारत रत्न इनको मिला है 2024 में। 5 लोगों को भारत रत्न मिला था 2024 में, जिनमें से एक एम एस स्वामीनाथन जी भी थे। क्लियर बात? चलो, आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। अब आप सभी लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक आप लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए एग्जाम जर्नी। इस क्लास की आपको पीडीएफ मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर, और एप्लीकेशन दोनों ही जगह आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी आप लोग शिद्दत और ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई करते रहना, रिवीजन कर लेना, कल अच्छे से रक्षाबंधन मनाना, और रक्षाबंधन पर अपनी बहन को प्रॉमिस करना कि जैसे मैं तेरी रक्षा करता हूं मैं बाकी लड़कियों की भी रक्षा उसी तरीके से करूंगा। ठीक है, चलो बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी रक्षाबंधन एवरीवन, बाय बाय।